बात है। एक तालाब में एक बहुत खूबसूरत डक रहती थी। कुछ दिन पहले ही उसने 7 अंडे दिए थे। अब चूजे बाहर निकलने का वक्त आ चुका था। मम्मी डक अंडे फूटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इंतजार खत्म हो गया, चूजे बाहर निकलने लगे। डक बहुत खुश हो गई। 6 चूजे बाहर निकले और मम्मी डक के पास आ गए। लेकिन 7वां अंडा अभी तक नहीं फूटा था, जो बाकी 6 अंडों के मुकाबले काफी बड़ा था। ये अंडा काफी बड़ा है, शायद इसीलिए ज्यादा समय ले रहा है। कोई बात नहीं, इंतजार का फल मीठा होता है। इसमें से जरूर एक खूबसूरत चूजा बाहर आएगा। आखिरकार 7वां अंडा फूटा। मम्मी डक और चूजे खुश हो गए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। 7वें अंडे से निकला चूजा बेहद अजीब था, जो बिल्कुल उसके भाइयों की तरह नहीं था। मम्मी डक नाराज हो गई, लेकिन आखिरकार एक माँ थी, इसलिए उसने उसे अपने पास ले लिया। लेकिन छोटे चूजे उससे दूर रहने लगे। तुम हमसे अलग हो, तुम बहुत बदसूरत हो, हमारे पास मत आओ। ये सुनकर अगली डकलिंग को बहुत बुरा लगा। वो नाराज हो गया। मेरे भाई मुझे अपने साथ नहीं खेलने देते। क्या मैं इतना बदसूरत हूँ? कुछ दिन बीत जाते हैं, सारे डकलिंग्स बड़े हो जाते हैं, फिर भी उनकी अगली डकलिंग से नफरत कम नहीं होती। तुम्हें एक बार कहा ना कि हमारे पास मत आओ, तुम बहुत बदसूरत हो, जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारा भाई है। माँ, मेरे सब भाई मुझसे कब प्यार से बात करेंगे? अरे कोई बात नहीं बेटा, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन उन्हें उनकी गलती का एहसास होगा। तभी अचानक वहाँ एक शिकारी आता है। शिकारी मम्मी डक को पकड़ के ले जाता है। रुको, रुको, माँ, माँ। एक माँ ही थी जो मुझसे प्यार करती थी। अब यहाँ रहकर क्या फायदा? मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये सोचकर अगली डकलिंग वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे अन्य पक्षी भी नजर आते हैं, लेकिन वो भी उसे भगा देते हैं। अगली नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। मैं कितना बदसूरत हूँ, शायद इसीलिए मुझे कोई नहीं अपनाता। लगता है मेरे नसीब में अकेले रहना ही लिखा है। मौसम भी अगली के खिलाफ हो जाता है। सर्दी के मौसम से बचने के लिए वो खुद को एक गुफा में छुपा लेता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, अगली बड़ा हो जाता है और आखिर वो उस गुफा से बाहर निकलने का फैसला करता है। अब वो एक खूबसूरत हंस बन चुका है, लेकिन ये उसे मालूम ही नहीं। उसने तालाब के किनारे हंसों का झुंड देखा। वाह, कितने खूबसूरत है ये हंस। अरे भाई, वहाँ पे क्यों खड़े हो? यहाँ आओ, हमारे साथ खेलो। ये सुनकर अगली को विश्वास ही नहीं होता। वो खुशी के मारे तालाब के किनारे चले जाता है। तालाब के पास पहुँचते ही वो पानी में अपना प्रतिबिंब देखता है। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल एक हंस की तरह दिखता हूँ। इसका मतलब मैं एक हंस हूँ। खुशी खुशी अगली हंसों के झुंड में शामिल हो जाता है। सभी हंस उसे खुशी से अपना लेते हैं। अरे वो देखो, कितने खूबसूरत हंस है। आखिर अगली को अपनी सुंदरता का एहसास हो ही गया। एक गांव में एक गरीब विधवा अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा जैक कुछ काम नहीं करता था, वो बहुत आलसी था। उनके पास एक गाय थी जिस पर इन दोनों का गुजारा हो रहा था। लड़का हर रोज उस गाय को चराने ले जाता था। दिन गुजर जाते हैं। रोज रोज गाय चराने से परेशान होकर एक दिन वो उस गाय को बेचने की सोचता है। ये सोचकर वो बाजार की तरफ चल पड़ता है। बाजार जाते वक्त बीच में जैक को एक अजीब बूढ़ा आदमी मिलता है। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और जैक से कहा, हेलो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे तुम्हारी गाय दोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले काफी कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुनकर काफी खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने 5 बीन्स अपने जेब से निकाले। बीन्स? हाँ, पर ये जादुई बीन्स है। जैक को पहले उस पर विश्वास नहीं हुआ, पर उस बूढ़े इंसान ने कहा, तुम एक अच्छे और होशियार लड़के लग रहे हो।
ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा, मुझ पर यकीन करो। जैक ने उस बूढ़े आदमी पर विश्वास किया और अपनी गाय मिल्क वाइट उसे दे दी। माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। जैक से अपनी गाय बेचने की बात सुनकर माँ गुस्सा हो गई और उसने सारी बीन्स बाहर फेंक दी। माँ अब अपने गुजारे को लेकर चिंतित हुई। तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं बाहर आने ना बोलूं। और हाँ, आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। सुबह जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वो उसी जादुई बीन का पेड़ था। जैक ने खिड़की में से कूदकर उस विशाल पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों पर सीढ़ियों की तरह चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसे एक बड़ा सा घर दिखाई पड़ा। वो उस घर की तरफ बढ़ा और उसका दरवाजा खटखटाया। एक विशाल औरत ने दरवाजा खोल जैक की तरफ देखा। वो आपके पास खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? हाँ, खाना तो है, पर तुम्हें मेरे पति के आने से पहले यहाँ से जाना होगा, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। उसे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, वो उन्हें खा जाता है। जैक बहुत डरा हुआ था और उसे बहुत जोर से भूख भी लगी थी। तभी उसने देखा कि टेबल पर कुछ खाना रखा हुआ था। जैसे ही वो टेबल पर रखा खाना खाने जा रहा था, तभी अचानक बच्चे बच्चे मन के सच्चे, खाऊंगा उनको पकड़ के कच्चे। वो औरत भागकर जैक के पास आई और उससे कहा, तुम जल्दी जाकर उस ओवन में छुप जाओ बच्चे। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। क्या कह रहे हो जी? शायद आपको उस मांस की याद आ रही है जो मैंने कल बिल्ली को खिलाया था। खाना हो जाने के बाद वो राक्षस अपने सोने के सिक्के गिनने लगा। ये सब जैक ओवन में से देख रहा था। कुछ देर बाद सिक्के गिनते गिनते राक्षस वहीं सो गया। जैक ओवन में से बिना आवाज किए बाहर आता है। टेबल पर चढ़कर वो एक सिक्के की बैग लेकर वहाँ से भाग निकलता है। उस सिक्के के बैग को जैक ने बीन के पेड़ से नीचे फेंका और खुद भी बीन के पेड़ से उतरने लगा। उसने सोने से भरे बैग को उठाया और दौड़ते हुए घर के अंदर गया। जैक की माँ ने इतने सारे सोने को एक साथ देखा और वो बहुत खुश हो गई। उस दिन के बाद वो कभी गरीब नहीं रहे, लेकिन कुछ दिन बाद वो सारा सोना खत्म हो गया। जब और कोई रास्ता नहीं था, तब जैक फिर से बीन के पेड़ पर चढ़कर उस घर में जा पहुंचा। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तो हमारा एक सोने का बैग चोरी हो गया था। इसके बावजूद भी उसने जैक को प्यार से अंदर बुलाया। थोड़ी देर में राक्षस घर पहुंचा। बच्चे बच्चे मन के सच्चे, खाऊंगा उनको पकड़ के कच्चे। खाना हो जाने पर राक्षस ने पत्नी को मुर्गी लाने के लिए कहा। जब वो मुर्गी लेके आई तो राक्षस ने उस मुर्गी को अंडा देने के लिए कहा। तभी उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। जैक ये सब ओवन में से देख रहा था। राक्षस सो जाने के बाद जैक ओवन में से बाहर आया। उसने मुर्गी को उठाया और नीचे की तरफ दौड़ा। सोने के अंडों की वजह से जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे। कुछ समय बाद जैक ने फिर से अपनी किस्मत को आजमाने की सोची। बीन के पेट से ऊपर जाकर वो अब राक्षस के घर में छुपकर घुस गया। राक्षस की पत्नी से छुपते हुए जैक एक बड़े से मटके में छुप गया। थोड़ी देर बाद राक्षस आया। बच्चे बच्चे मन के सच्चे, खाऊंगा उनको पकड़ के कच्चे। इस बार राक्षस के पत्नी ने जैक को पकड़वाने का तय किया। अगर कोई बच्चा है तो वो ओवन में होगा। पर जैक कहीं और छुपा था। राक्षस और उसकी पत्नी ने पूरा घर छान लिया, पर वो जैक को ढूंढ ना पाए। खाने के बाद राक्षस ने सोने की वीणा टेबल पर रखी और उसे बजने का आदेश दिया।
वीणा बजने लगी और राक्षस सो गया। इस बार जैक को ये वीणा किसी भी कीमत पर हासिल करनी थी। वो राक्षस के घुटनों के ऊपर से टेबल पर चढ़ता है। अच्छा तो तुम हो चोर, रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भागते कहाँ हो, रुको। माँ, जल्दी आना और साथ में कुल्हाड़ी भी लाना। उन दोनों माँ बेटों ने बीन के पेड़ को काटना शुरू किया। आखिर उन्होंने बीन के पेड़ को काटा और राक्षस जमीन पर जोर से गिर गया। अब वो दोनों राक्षस से सुरक्षित थे। हे भगवान, हम सुरक्षित हैं। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने जो किया वो बहुत गलत था। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं दोबारा कोई गलत काम नहीं करूँगा और मेहनत से ही अपना गुजारा करूँगा। उसके बाद जैक ने जो कुछ भी कमाया वो अपनी मेहनत से कमाया और अपनी माँ। एक जंगल में बरगद का बहुत पुराना दरख्त था। इस दरख्त पर एक कौओं का जोड़ा रहता था। वो दोनों बहुत खुश रहते क्योंकि जंगल बहुत पुरअमन था। मगर एक दिन एक खतरनाक सांप बरगद के खोखले तने में आकर रहने लगा। मौसमी बहार में जब कौवी ने घोंसले में अंडे दिए तो खतरनाक सांप मौका पाकर उनके घोंसले में जाता और सारे अंडे चट कर देता। एक दिन जब कौवा और कौवी खाने की तलाश के बाद जल्दी ही घर लौट आए थे तो उन्होंने सांप को अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सांप जल्दी से दरख्त से नीचे उतरा और भाग गया। कौवे ने उदास कौवी से कहा कि प्यारी कौवी, तुम हिम्मत रखो, हम कोई ना कोई इस मसले का हल जरूर ढूंढ लेंगे। कौवे की बात मानकर कौवी ने दरख्त की ऊंची शाख पर नए घोंसले में अंडे दिए, जहां अंडे बिल्कुल महफूज रहे और अंडों से बच्चे भी निकल आए। जब सांप ने देखा कि कौवा और कौवी उसी दरख्त से निकल कर गए हैं और शाम को उसी दरख्त पर वापस आ जाते हैं, उसे जल्द ही ये बात समझ में आ गई कि कौवे ने इसी दरख्त पर नया घोंसला बनाया है। एक दिन सांप ने कौवों का नया घोंसला भी ढूंढ लिया। वो कौवे के 3 प्यारे प्यारे बच्चे बारी बारी निकल गया। कौवा और कौवी जब वापस लौटे तो घोंसला खाली था। ये देखकर वो परेशान ही हो गए। कौवे ने कौवी को समझाया कि प्यारी कौवी, मुझे मालूम है हमारे लिए ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, मगर भागना इसका हल नहीं है। मुश्किल वक्त में दोस्त ही काम आते हैं। हमें जरूर लोमड़ी से मशवरा करना चाहिए। दोनों फौरन ही लोमड़ी के पास पहुंचे। लोमड़ी ने अपने दोस्तों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने काफी देर सोचने के बाद कहा, प्यारे दोस्तों, तुम्हें वो दरख्त छोड़कर जाने की जरूरत नहीं। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिसकी वजह से उस खतरनाक सांप से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने होशियार दिमाग से तरकीब बताई। उन्होंने लोमड़ी की तारीफ की और अपने घोंसले में लौट आए। अगले ही दिन तरकीब पर अमल करना था। इस जंगल में एक साफ और शफाफ पानी की नदी थी। हर मंगल को उस मुल्क की रानी अपनी सहेलियों के साथ वहां सैर करने और नहाने आती थी। जब वो नदी में नहाने गई तो तरकीब के मुताबिक कौवा वहां पहुंचा और कपड़ों पर पड़ा हीरों का कीमती हार उठाने लगा। पहले उसने रानी की सहेलियों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब सबकी नजर उस पर पड़ी तो वो रानी का हार लेकर ऊपर उड़ गया। तभी सहेलियां जोर जोर से चीखीं, देखो देखो, वो रानी का हार लेकर उड़ा जा रहा है। पहरेदारों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा एक हार लेकर उड़ा जा रहा था। पहरेदार उसी तरफ दौड़ने लगे।
कौवा पहरेदारों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे इसी दरख्त के पास पहुंच गया। जब पहरेदार कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने रानी के हार को इसी तरीके से गिराया कि सांप की खो में जा गिरा। पहरेदार दौड़कर खो के पास पहुंचे। एक पहरेदार ने जब खो के अंदर झांका तो उसे हार और एक सांप कुंडली मारे नजर आया। वो जोर से चिल्लाया, पीछे हट जाओ, अंदर एक बहुत बड़ा नाग है। पहरेदार ने खो के अंदर भाला मारा तो सांप बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। जैसे ही सांप बाहर निकला, पहरेदारों ने भालों से इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सोच समझकर फैसला करने से हम मुश्किल से मुश्किल तर हालात पर भी काबू पा सकते हैं। अपनी जहानत से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। इसी तरह कौवा और कौवी अपनी जहानत से दोबारा बरगद के दरख्त पर हंसी खुशी रहने लगे।